इस वीडियो में हम रक्षाबंधनम यानी रक्षाबंधन पर संस्कृत भाषा में ऐसे देखेंगे। निबंध देखेंगे, लगभग इसमें 15 वाक्य हैं। ऐसे ऑन रक्षाबंधन इन संस्कृत लैंग्वेज। सो लेट्स बिगिन। रक्षाबंधन श्रावण मासस्य शुक्ल पूर्णिमायाम आचर्यत। जो रक्षाबंधन है वो श्रावण मास के शुक्ल पूर्णिमा में आचर्यते आता है। भ्रातृ भगिन्यु यानी भाई बहन, भगिन्य यानी बहन, पवित्र संबंध से भाई बहन के पवित्र संबंध का सम्मान के लिए एतत् यानी यह पर्व भारतीय आचर्यन्ति, यानी कि जो भाई बहन का जो पवित्र संबंध है उसके सम्मान के लिए यह पर्व भारत में आता है या बनाया जाता है। निर्बल तंतुना बुद्धि भ्रातृभगिन्यु सबल संबंधस भारतीय संस्कृति गहनतायाः प्रतीक। ये भाई और बहन के गहरे संबंध का एक प्रकार से प्रतीक है। मानव सभ्यतायां विकसिताः सर्वाः संस्कृतयः प्रार्थनायाः महात्म्यं भूरिशः उपस्थापयन्ति। तो मानव सभ्यता का विकसित, जब से मानव सभ्यता विकसित हुई है, सर्वाह संस्कृति सभी संस्कृतियों में ये प्रार्थना है कि ये उपस्थित है, यानी कि जो भारतीय संस्कृति है केवल उसी में, ये जो सभ्य संस्कृति है विकसित हुई है भारतीय संस्कृति, केवल उसी में आपको ये मिलेगी। अब देखेंगे तो अमेरिका वगैरह, इस्लाम धर्म, अन्य जगहों पर ये त्यौहार नहीं बना। आदि भारतीय संस्कृते विचारानुगुणु भ्रातुः रक्षाय भगिन्यः ईश्वरस्य कृत्वा प्रार्थना एव रक्षाबंधनम। जो रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति, जो रक्षाबंधन आदि भारतीय संस्कृति विचारानुगुणम भ्रातु यानी भाई की, भ्रातु रक्षय यानी रक्षा, भगिन्य ईश्वराय कृते प्रार्थना, ईश्वर के प्रति यानी ईश्वर के लिए, ईश्वर के प्रति प्रार्थना करती है कि मेरा भाई सुरक्षित रहे। इतना ही नहीं, भगिनी ईश्वराय प्रार्थना करोति। जो भगिनी यानी क्या बताया मैंने, बहन, ईश्वराय प्रार्थना करोति, ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर मम भ्रातु रक्षणम करोति, मेरे भाई की रक्षा करो। इति यानी कि भगिनी ईश्वराय प्रार्थना करोति यत् हे ईश्वर मम भ्रातु रक्षणम करोति। इति भाई बहन ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, हे ईश्वर मेरे भाई की रक्षा करना। एताम प्रार्थनाम कुर्वन्ति भगिनी भ्रातु हस्ते रक्षा सूत्रम बाधनम करोति। इसी प्रार्थना के साथ, इसी प्रार्थना को करते हुए बहन भाई के हस्ते यानी हाथ में रक्षाबंधनम सूत्र, रक्षाबंधनम करोति, जो रक्षाबंधन का सूत्र है उसको बांधती है। तो पहले हमने कहा कि भाई बहन की रक्षा करने का वचन लेता है। इसके बाद वो जो बहन है वो ईश्वर से भी प्रार्थना करती है कि मेरे भाई को सुरक्षित रखने की कोशिश करें ताकि वो हमें भी बचा के रखे। वो रक्षक की तरह होता है। भगिन्य हृदय स्वप्रति निस्वार्थ प्रेम दृष्ट्वा भ्राता भगिन्य वचम ददाति यत् अहम तव रक्षाम करिष्ये इति। भगिन्य हृदय स्व स्थिति, जो भाई है वो निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के, प्रेम दृष्टवा प्रेम की दृष्टि से, भगिन्य वचनम ददाति बहन को वचन देता, ददाति यानी देता है, यत् कि अहम तव रक्षाम करिष्ये इति, कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तवा उमय परस्पर मधुरम भोजयता, उसके बाद परस्पर भोजन करते। भगिन्या ईश्वराय स्वरक्षणस्य या प्रार्थना कृता तस्य प्रार्थना कृते
कृते भगिनी प्रति कत कृतज्ञताम यानी कृतज्ञता प्रकटयितुम, जो भाई है वो बहन के प्रति कृतज्ञताम प्रकटयितुम यानी प्रकट करता है। भ्राता भगिनी उपहारम अपि यच्छति, अपि यानी भी, तो भाई बहन को उपहार भी देता है, यच्छति। तो ये हमारा 11th पॉइंट। हालांकि मेनली 10 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हम 15 पॉइंट्स देने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसमें 18 पॉइंट्स हैं। मात्र भगिन्योः संबंधस्य एतत् आदान प्रदानम अमूल्यम वर्तते, जो भाई बहन के संबंध का आदान प्रदान है वो अमूल्य, उसका कोई एक मूल्य नहीं हो सकता, कोई खरीद नहीं सकता। यानी कि जो भाई ने उपहार दिया, हमने 10वें पॉइंट में पढ़ा था कि वो उसे उपहार देता है, और जो रक्षा की वचन देता है उसका कोई मूल्य नहीं। सूत्र बंधनस्य पृष्ठे रक्षाय भावतत्वाम रक्षा बंधनम इति उच्यते। सूत्र बंधन की पृष्ठि से ये रक्षा का त्यौहार है। आप तिभ्य योगेभ्य दूसरेभ्य च भ्रातुः रक्षणां भवतु इति भगिनी प्रार्थना करोति। तात भ्राता अपि भगिन्यै रक्षणां वचनं यच्छति। तात यानी उसका भ्राता भाई, अपि यानी भी, तो अभी हमने क्या कहा कि जो बहन है वो भी ये जैसे अपतेभ्य रोगेभ्य दूषितेभ्य इन सभी से दूर रहे, इसकी प्रार्थना करती, उसी प्रकार बहन भी। तात भ्राता उसका भाई भी, अपि यानी भी, अपि यानी भी, भगिनी बहन की रक्षाया वचनम यच्छति रक्षा का वचन देता है। अतः रक्षा बंधनम इति, इसलिए यह रक्षा का बंधन है। आदि भारतीय संस्कृति तो रक्षाबंधनम न केवलम भ्रातृभगिन्योः संबंधे सीमितम आसीत् अपितु अन्य संबंधों अपि रक्षाबंधनस्य व्यवहार आसीत्। जो आदि भारतीय संस्कृति में यानी कि पुरातन आदि संस्कृति में रक्षाबंधन न केवलम भ्रातृभगिन्यों केवल भाई बहन का संबंध तक ही सीमित नहीं आसीत यानी था या थी, अपितु यानी बल्कि अन्य संबंधेषु और दूसरे संबंध भी थे, संबंध से व्यवहार आसीत। तो ये किसी भाई बहन के संबंध, जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो पहले भाई बहन के संबंध तक ही सीमित नहीं था, वो व्यवहार अन्य व्यवहारों तक भी सीमित था। जैसे कि पहले कहा जाता है कि कुछ जैसे आम लोग होते थे तो वो कुछ ये कॉमन पीपल होते थे, तो कुछ स्पेशल लोग होते थे जो राज्य की रक्षा करते थे। तो उन लोगों को ये आम लोग जाके राखी बांधते थे, कि यहाँ पे जाके राखी बांध देते थे कि जब भी युद्ध की स्थिति आए तो ये सभी लोग, ये जो इंसान है वो इन सभी की रक्षा करेगा। लेकिन बाद में देखा गया कि यही युद्ध लड़ता रहता था अकेले, और कई बार हार जाते थे राज्य की रक्षा के लिए सैनिक, और ये लोग देखते रहते थे। तो इसलिए ये त्यौहार बृहत मात्रा में काफ़ी फैला दिया गया ताकि सभी लोग रक्षा कर सकें। यतो ही सूत्रम अविगच्छन्, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा, हाँ, प्रतीकात्वेनापि परिगण्यते। तो यतो ही सूत्रम